गाइस। तो आज हम यहाँ पे रिव्यू करने जा रहे हैं जो ओल्ड करेंसी नोट्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ओल्ड करेंसी नोट मेरे पास है, हम उन सब का रिव्यू करेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत सारी ओल्ड करेंसी वगैरह होती है और उनके साथ में कुछ मतलब दिक्कतें होती है। जैसे आप कॉइन देखेंगे तो उसमें किस ईयर में वो कॉइन प्रिंट हुआ था उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है। जैसे 2019 में ये कॉइन बना हुआ था, लेकिन नोट के साथ ये नहीं होता। आप नोट को चारों तरफ पलट के देखेंगे तो आपको वहाँ पे कहीं पर भी नहीं दिखेगा कि ये किस ईयर में प्रिंट किया गया था। लेकिन अगर आपको जानना है कि ये नोट एग्जैक्ट किस ईयर में प्रिंट हुआ है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन अगर उसमें जो आरबीआई का जो गवर्नर होता है, ठीक है, तो गवर्नर जहाँ पे साइन करता है तो गवर्नर के कार्यकाल के अंदर हम पता कर सकते हैं कि ये नोट किस ईयर में प्रिंट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये कॉइन है तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे जो इस पॉइंट है, ये बिंदु पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 2019। तो 2019 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2019 का यहाँ पे प्रिंट दिखेगा। अगर बाकी कॉइन को यहाँ अगर देखें, जैसे ये 2005 का है तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2005 कुछ करके दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप नोट्स को देखें, जैसे ये ओल्ड करेंसी ले लीजिए, ठीक है, तो ये 100 रुपये का एक ओल्ड नोट है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे गवर्नर का साइन है RN मल्होत्रा, ठीक है। अगर आप इनकी साइन को देखेंगे, अगर आप इनकी कार्यकाल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नोट कितना पुराना है। तो काफ़ी सारे गवर्नर के उतना मुश्किल भी नहीं है ये टर्म फाइंड आउट करना कि ये नोट कितना पुराना है। तो आप जेन्युइनली अगर आप ये इस वाले सिग्नेचर को देखेंगे, अगर ये जैसे ये RN मल्होत्रा का है, ठीक है, तो RN मल्होत्रा यानी कि राम नारायण मल्होत्रा, ठीक है। अगर आप इनकी कार्यकाल को देखें तो इनका जो कार्यकाल था वो 4 फरवरी 1985 से लेकर 22 दिसंबर 1990, तो इस टाइम पे इनका कार्यकाल चला। तो इस कार्यकाल में देखेंगे तो ये कुल 5 साल के लिए रहे। तो ये नोट को अगर आप देखेंगे तो उस टाइम से अगर आप फर्स्ट डेट से काउंट करेंगे, जब 4 फरवरी 1985 यानी कि 1985 में 4 फरवरी को जब उनने अपना कार्यभार संभाला था, तो उस दरमियान जो उनके 5 साल 331 दिन थे, उसी टर्म में ये कहीं पे ये नोट प्रिंट हुआ है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर आप उनके टर्म्स में देखें तो कम से कम ये 38 ईयर्स ओल्ड नोट है। आप इसे मान सकते हैं कि ये 38 ईयर्स ओल्ड नोट है। तो इसी दरमियान अगर आरबीआई की जो गवर्नर को देखे तो गवर्नर एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक आदमी एक उस पदभार का एक आदमी होता है जो ये सारे नोट में साइन वगैरह करते हैं। और इनका जो ये करेंसी प्रिंटिंग और आरबीआई के जितने भी नोट रिलेटेड करेंसी रिलेटेड इशू होते हैं, ये वो उनमें सबसे हाईएस्ट पद के ये जिम्मेदार लोग होते हैं जिनके साइन से ये नोट बनते हैं। अब आरबीआई के इतिहास को देखें तो आरबीआई फॉर्म हुआ था 1 अप्रैल 1935 और ये टिल डेट आज तक चला हुआ आ रहा है। तो अगर इनके इतिहास को देखें तो इनके इतिहास में काफ़ी सारे बदलाव देखेंगे। हर टर्म में अलग अलग है। अगर सबसे पहले आरबीआई गवर्नर थे वो थे सर ओस्बोर्न स्मिथ। तो ये सबसे पहले आरबीआई गवर्नर थे। इनने अपना कार्यभार संभाला था 1935 को 1935 को, ठीक है। तो ये सबसे पहले कांतिकांत दास, तो वो अभी के फिलहाल के गवर्नर है जो 2018 से अपने पदभार पे है। और मेरे पास यहाँ पे काफ़ी पुराने नोट्स वगैरह है। तो इनकी अलग अलग इतिहास है, किस टाइम पे बने। आपको बहुत सारी झिझक रहती है, अगर आप नोट को देखें तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये नोट किस ईयर में प्रिंट हुआ था। लेकिन हम इनका आकलन कर सकते हैं, किस ईयर में ये प्रिंट हुआ, हम उसका आकलन कर सकते हैं। तो मेरे पास एक काफ़ी पुराना नोट है जो 52 ईयर्स ओल्ड है। 100 और 10 और मेरे पास कुछ 5 के नोट है और एक रुपये का नोट है। उनको हम नए नोट्स वगैरह से भी कंपेयर करेंगे। अगर हम आरबीआई की हिस्ट्री में देखें तो जो सर ओस्बोर्न स्मिथ थे वो पहले थे, उसके बाद दूसरा कोई अंग्रेज आया, 2 अंग्रेज आए और उसके बाद में तीसरे आए
वो थे भारतीय। तो उनका नाम था सर सीडी देशमुख, जो फर्स्ट इंडियन थे जिनने आरबीआई में अपना योगदान दिया था। मतलब वो पहले ऐसे भारतीय थे जो आरबीआई के गवर्नर बने। तो उनका कार्यभार था 11 अगस्त 1943 और उनने कम से कम 5 ईयर 323 डेज का मतलब उनका पूरा कार्यकाल था। मतलब उनके मतलब जो सर सीडी देशमुख थे उनने मतलब पूरा अपना मतलब पार्टीशन देखा। उनने मतलब जो पाकिस्तान का जो बंटवारा था, बंटवारे में जितने पाकिस्तान को हिस्सा मिला, तो इनका भी मतलब जो मूल्यांकन था, जितना पैसा देना था, सब इन्हीं के साइन के बदौलत पाकिस्तान को दी गई। ठीक है। तो सर सीडी देशमुख जो पहले मतलब भारतीय थे, जो हमारे देश के पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर बने। इससे पहले 2 मतलब अंग्रेज वगैरह थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और सर सीडी देशमुख ऐसे भारतीय है जिनने मतलब ब्रिटिश राज का भी आरबीआई गवर्नर का जो पद था वो संभाला, और उसके बाद मतलब पार्टीशन के बाद भी उनने ये पद संभाला। और मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे नोट्स है, मतलब उनकी अलग अलग ईयर की है। तो हम उनकी मतलब किस टाइप की वो नोट है, मैं आप सबको उसके बारे में दिखाऊंगा। और मेरे पास यहाँ पे नोट की काफ़ी सारी जानकारी है। जैसे जो 10वें आरबीआई गवर्नर थे सरुकाई जगन्नाथन, जो मतलब उनकी जो साइन के नोट हो वो मेरे पास 52 ईयर्स ओल्ड है, जिनने 1975 का मतलब इतना पुराना नोट है मेरे पास। दूसरा है माई डेब्यू नरसिम्हम, मतलब कुछ अजीब सा नाम है, नाम भी ढंग से नहीं ले पा रहा हूँ। मतलब इनका जो नोट है वो 1977 इतना पुराना है। मतलब ये 13वें मतलब 13th आरबीआई गवर्नर थे। उसके बाद आईजी पटेल आए, आईजी पटेल का भी मेरे पास नोट है। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन साहब का भी मेरे पास है, और आर.एन. मल्होत्रा का है, एस वेंकटरमन। मतलब मेरे पास 32 से लेके 52 ईयर्स ओल्ड इतना पुराना नोट का कलेक्शन मेरे पास है। मैं ये सब कलेक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ, और इसका हम तुलना भी करेंगे आज के नोट से। मतलब आज के नोट के हिसाब से वो कैसा दिखता है। ठीक है। तो हम इनका मतलब एक तरीके से मतलब कंपैरिजन भी करेंगे साइज के हिसाब से। अब वेट तो नहीं ले सकते, नोट वैसे ही वेट नहीं लेगा उतना, तो थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। और बाकी तो गाइज हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी पुराने सिक्के थे। तो ये है 1984 के सिक्के, ये 50 पैसे के हैं, और ये उसका ठीक ऑपोजिट साइड वाला है। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये वाला कॉइन ये 1985 का है, 1984 का। तो ये वाला देखेंगे तो 1990 का है, ये भी उसके साथ का है। लेकिन ये वाला कुछ अलग है। ये श्रीमती इंदिरा गांधी की याद में ये कॉइन को छापा गया था उनके डेथ के बाद। तो ये मतलब इंदिरा गांधी के मतलब डेथ के बाद इस कॉइन को इशू किया गया था। ये कॉइन का आप देख सकते हैं, ये कुछ अलग सा है। और ये कॉइन काफ़ी अलग है क्योंकि ये कॉइन बना हुआ था। ये कॉइन को अगर आप देखेंगे तो ये जब देश के आज़ादी के 25 ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब देश की आज़ादी की मतलब जो 25 साल है 1947 से 1972 के बीच में। तो ये सिल्वर जुबली वाला कॉइन है, इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। ये काफ़ी मस्त कॉइन है, मेरे को ये देख के काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि मेरे पास इतना पुराना मतलब कॉइन का कलेक्शन है। तो ये मतलब आज के हिसाब से देखें तो ये 50 ईयर्स ओल्ड कॉइन है। तो ये देखेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1947 से 1972। तो ये काफ़ी पुराना कॉइन है। अगर आप यहाँ देखें तो इन कंपैरिजन देखते हैं तो ये है वाई वेणुगोपाल रेड्डी के टाइम का नोट। ये 19 साल पुराना नोट है। तो ये तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा। ये हाल फिलहाल में आया, 2012 के बाद आया हुआ ये नोट है। 2012 नहीं, सॉरी 2018 के बाद, ये डिमोनेटाइजेशन के बाद का नोट है। ये काफ़ी लोगों ने देखा हुआ, ये काफ़ी प्रचलन में। लेकिन अगर आप इन नोटों को देखें तो ये आपको नहीं मिलेंगे। जो ये वाला नोट है, ये वाला नोट अगर आप इसे देखें तो ये 32 ईयर्स ओल्ड नोट है। मतलब ये एस वेंकटरमन जो गवर्नर थे, मतलब आज के डेट के हिसाब से देखें तो ये मतलब 32 साल पुराना नोट है। आप इसे पीछे की ओर से देख सकते हैं, ये काफ़ी मस्त नोट है। यहाँ पे मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी मतलब
ये नक्शा ग्रीन रेवोल्यूशन को दर्शाता है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जो गवर्नर के साइन हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एस वेंकटरमन, तो उनके साइन के हिसाब से ये 32 इयर्स ओल्ड नोट है। हम रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब उनने जिस टाइम से कार्यभार संभाला था उस टाइम से हम डेट को काउंट कर रहे हैं। तो ये है 32 इयर्स ओल्ड नोट। अगर ये वाला देखें तो ये काफ़ी उससे भी पुराना नोट है, ये 38 इयर्स ओल्ड पुराना नोट है। ये RN मल्होत्रा यानी कि राम नारायण मल्होत्रा के टाइम का नोट है। ये इसका मतलब बैक साइड है, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। आप इसको देख सकते हैं, ये काफ़ी मस्त नोट लग रहा है मेरे को। ये है कम से कम 38 इयर्स ओल्ड नोट। आप इसकी मतलब इसको आप बारीकी से देखें, मैं इसको आपको बारीकी से दिखाऊंगा। इसकी काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह है। ये इसका बैक साइड है, यहाँ पे भी मतलब जो एग्रीकल्चर मतलब हमारा देश मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात है, यहाँ पे डैम वगैरह है, हाइड्रो पावर, यहाँ पे कृषि मतलब मॉडर्न मैकेनाइजेशन की बात है। यहाँ पे आसाम की चाय बागान वगैरह भी देख सकते हो। तो ये 38 इयर्स ओल्ड नोट है, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये फ्रंट साइड से भी आप इसे देख लीजिए। तो ये है, और इनका हम कंपैरिजन करेंगे तो अगर साइज़ में देखें तो ये नोट मतलब ये दोनों नोट काफ़ी सिमिलर टाइप के हैं। मतलब अगर साइज़ में भी देखें तो ये बराबर साइज़ का है। अगर इसकी विड्थ की बात करें तो ये काफ़ी मिलता जुलता नोट है। मतलब आप इसको देख सकते हैं कि ये काफ़ी मिलता जुलता नोट है। सॉरी, मैंने कैमरा उल्टा होल्ड किया था। ये काफ़ी मिलता जुलता हुआ नोट है। आप अगर इसको देखें तो यूजुअली ये मैचिंग साइज है, मगर इस वाले को अगर आप यहाँ पे मैच करना चाहे तो यहाँ पे ये उतना बड़ा नहीं है। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो इसका साइज कुछ अजीब सा हो रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये साइज थोड़ा मैचिंग नहीं है, मगर ये नोट थोड़ा कुछ अलग है, कुछ हार्ड सा है। और ये उतना हार्ड नहीं है, काफ़ी नरम है और काफ़ी पतला है। ये थोड़ा मजबूत टाइप का नोट है। अगर आप कंपैरिजन करना चाहे, ये उतना मजबूत तो नहीं है। ये भी ये तो सेम ईयर का नोट है। ये थोड़ा देखे तो ये थोड़ा नरम हो रखा है, काफ़ी पुराना नोट भी है और मैंने इसके ऊपर प्रेस भी नहीं लगाया, तो इसके कारण ये उतना मजबूत नहीं है। बाकी अगर आप देखना चाहे तो ये काफ़ी मस्त नोट है। तो दोस्तों, ये है इस लिस्ट का सबसे पुराना नोट। ये 10 रुपये के पुराने नोटों में से एक है। तो इसमें आप गवर्नर के साइन देख सकते हैं, एस जगन्नाथन, एस जगन्नाथन यानी कि सारुकाई जगन्नाथन। तो ये नोट काफ़ी पुराना है मेरे कलेक्शन में। तो ये है 52 इयर्स ओल्ड नोट। इसकी आगे पीछे आप देख सकते हैं, ये पीछे ये बोट मतलब बोट जो नाव होता है तो उसका सिंबल है। ये आगे कुछ इस तरीके से है, आप इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये आप इसका सीरियल नंबर भी देख सकते हैं। ये काफ़ी पुराना नोट है, ये 52 इयर्स ओल्ड नोट है। मतलब मेरे पास अलग अलग गवर्नर के टाइम के नोट है। मेरे पास मतलब इनके जो दिखने वाले कलेक्शन है वो सिर्फ दो टाइप में है। एक ये टाइप में है, ये मतलब ये तो एक ही नोट है। मतलब इसका जो मतलब अगला पिछला हिस्सा मतलब ये दो, एक नोट का मतलब आगे पीछे का हिस्सा है, और ये वाला है जो दूसरा है ये आगे पीछे का हिस्सा है। तो ये है 52 इयर्स ओल्ड नोट। आप इसमें सिग्नेचर भी देख सकते हैं। तो ये साइन से आप उनके कार्यकाल को आभास कर सकते हैं। अब ये दूसरा है, ये भी उन्हीं के टाइम का है। इसमें भी एस जगन्नाथन बोल के मतलब साइन दे रखा है। आप इसकी पीछे की तरफ देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, ये इसमें मतलब मोर वगैरह है यहाँ पे, और यहाँ पे फूल मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर वगैरह दे रखे हैं। और इसका आप सीरियल नंबर भी देख सकते हैं उस टाइम का, ये उस टाइम का सीरियल नंबर है। और ये काफ़ी पुराना नोट है। तो ये 52 इयर्स ओल्ड नोट है। और उसके बाद में आए तो ये एम नरसिम्हम के टाइम का नोट है। ये भी आप देख सकते हैं, ये नोट आप देख सकते हैं। ये है 45 साल पुराना नोट, 45 इयर्स ओल्ड नोट है ये। मतलब ये दिखता तो एक ही है, मतलब इसमें जो गवर्नर के साइन है जो ये वाला हिस्सा है, तो ये मतलब इसकी एज को बताता है कि ये कितना साल पुराना है। और ये वाला देखें तो ये है IG पटेल के टाइप का नोट।
तो ये यहाँ पे आप साइन देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना नोट है आईजी पटेल के टाइम का। तो ये भी 45 ईयर्स, यानी कि ये भी 45 ईयर्स ओल्ड नोट है। तो आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पीछे से देखना चाहें तो इसमें भी बोट वाला साइन बना हुआ है, इसमें भी पीछे की ओर नाव बना हुआ है और ये काफ़ी पुराना नोट है। कहीं पे अगर आप देखना चाहें तो मतलब इसकी प्रिंटिंग का डेट तो नहीं है, आप इसी सिग्नेचर से अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये 45 ईयर्स ओल्ड नोट है। अगर उसके बाद देखना चाहे तो यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन साहब का मतलब ये नोट है, मतलब उनके टाइम का ये नोट है। ये 40 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये 40 साल पुराना है आज से, जब मनमोहन साहब गवर्नर में थे आरबीआई के, उस टाइम का नोट है। तो ये मनमोहन साहब का मतलब उस टाइम का नोट है, ये उसका पिछला हुआ हिस्सा है। इसे आप यहाँ से देख सकते हैं, मतलब एक ही टाइप का नोट है, लेकिन मतलब इनके जो एज है, मतलब जो जिस टाइम पे ये प्रिंट हुआ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये है डॉक्टर तो नहीं बोलेंगे, राम नारायण मल्होत्रा जो गवर्नर थे उनके टाइम का है ये। जो राम नारायण मल्होत्रा है वो एक आईएएस ऑफिसर थे और ये उनके टाइम का नोट है। अगर कार्यकाल के हिसाब से देखें तो ये 38 ईयर्स ओल्ड नोट है, ये उसका पिछला हिस्सा है। तो ये पिछला हिस्सा है। और पुराने नोटों में अगर बात की जाए तो सबसे मतलब पुराना नोट ये भी आर.एन. मल्होत्रा के टाइम का नोट है। ये भी सेम है, बोट वाले हिस्से वाला। इसको अगर आप पीछे से देखें तो कुछ ये है एस वेंकटरमन। तो ये पुराने नोटों में से सबसे मतलब कम एज वाला नोट यही है, एस वेंकटरमन के टाइम का। तो ये है 32 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 32 साल पुराना। अगर आप इसे पीछे से देखना चाहे तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, इसमें भी नाव का सेम है। अगर आप तुलना करना चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नए वाला नोट है और ये पुराना वाला नोट है। अगर आप इनकी कंपैरिजन करना चाहें तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मतलब ये पुराना 10 का है, ये नया 10 का है और ये मतलब एक अलग सा नोट है, ये अलग सा 10 का नोट है और ये कॉइन है और एक कॉइन है यहाँ पे। ये अभी हाल फिलहाल में आया, ये 2019 के प्रिंट का कॉइन है। अगर हम देखें तो ये कितना पुराना होगा, ये 2015 का, ये 2015 का है। और इसे तो आप जानते ही होंगे, ये डिमोनेटाइजेशन के बाद का नोट है। और इसमें गवर्नर का नाम भी मैं ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो इसका आप खुद से आप देख लीजिए। ये मैं गवर्नर का यहाँ पे साइन दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद आप अंदाज़ लगा लीजिए कि ये कितना पुराना है। ये आर.एन. मल्होत्रा के टाइम का नोट है और ये देखिए मतलब इनमें काफ़ी अंतर है। अगर साइज़ की कंपैरिजन करें तो ये कुछ बराबर से फिट खा रहा है, इसमें कोई उतना डिफरेंस नहीं है। अगर इसकी तुलना करें तो ये काफ़ी अलग हो जाता है। अगर यहाँ पे देखें तो दोनों साइड में काफ़ी सारा साइड बच रहा है, इतना साइड का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें भी काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, इसमें तो उतना डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये कुछ बराबर साइज का है, ऊपर नीचे से चारों तरफ से ये बराबर है, तो इतना ही डिफरेंस है। अगर कॉइन की डिफरेंस की बात करें तो ये कुछ अलग सा है, ये 2015 का है और ये 2019 का है। आप इसके आगे पीछे देख सकते हैं, ये कुछ अलग सा है, इसमें काफ़ी चमक है क्योंकि ये हाल फिलहाल में आई, ये पुरानी 2015 की है और ये 2019 की है। और 2019 इसकी बिल्कुल साइड में लिखी हुई है यहाँ पे 2019, और इसकी देखें तो यहाँ पे 2015 लिखा हुआ है। और ये गाइस, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे नोट पड़े हुए हैं, लेकिन ये सेम ही गवर्नर के साइन के है, तो मतलब मेरे पास यही कुछ कलेक्शन वगैरह है। तो अब इन सब से हट के ये थोड़ा काफ़ी पुराना, ये भी आर.एन. मल्होत्रा के टाइम का ये नोट है। तो ये 5 का नोट है, ये भी काफ़ी पुराना है। ये भी आर.एन. मल्होत्रा यानी कि 38 ईयर्स ओल्ड। तो इसे आप आगे पीछे से देख सकते हैं, ये काफ़ी प्रचलन में था, आजकल ये नोट गायब हो चुके हैं यहाँ से, तो आप इसे देख सकते हैं। और उसके बाद में ये 1 रुपये का नोट, ये भी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये ऐसा एक नोट मुझे मिला जिसमें मतलब इसमें मेरे को डेट मिला कि ये कितने साल पुराना है। यहाँ पे इनने डेट दे रखा है, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि ये 2015 में प्रिंट हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते थे एकदम
पास से देख सकते हैं कि इसमें पता चल रहा है कि ये नोट कितने ईयर में प्रिंट हुआ है। ये पुराना तो नहीं है, मतलब कुछ नायाब है, इसमें देखने लायक चीज़ है। अगर आप कंपैरिजन करें तो साइज़ की, मतलब ये कुछ इस साइज़ का है। अगर नए नोट से भी कंपेयर करें तो थोड़ा-सा छोटा है, लेकिन काफ़ी चौड़ा है। मतलब ये नोट से भी काफ़ी ये चौड़ा है और इसके बराबर है, इसके भी बिल्कुल बराबर है, इस वाले के भी बिल्कुल बराबर है, इस वाले की बराबर। आप थोड़ा-सा डिफ़रेंस देखें तो इस वाले नोट और इस वाले नोट में, तो ये नाव वाला नोट है। अ, ये है। ये देखिए, इसमें ये वाला है और इसका प्रिंटिंग कुछ अलग है, मतलब ये कुछ अलग सा है। ये देखिए, उसमें 10 कुछ अलग लिखा हुआ है, इसमें कुछ अलग हुआ। अब थोड़ा-सा डिफ़रेंस बस यही है, यहाँ पे थोड़े आपको मोर वगैरह दिख जाएँगे। अब आप इसको डिटेल से देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी सारे जानवर वगैरह है, यहाँ पे घोड़ा है, यहाँ पे मोर है, यहाँ पे गुलाब है। बाकी गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।